तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। एक घड़ी कोई सत्संग कर ले वह भूमि पावन हो जाती है। अद्भुत सत्संग की महिमा। हमारे भारतवर्ष के दो बड़े ऋषि हैं, सभी लोग जानते हैं, विश्वामित्र और श्री वशिष्ठ जी महाराज। एक बार वशिष्ठ जी महाराज के पास विश्वामित्र जी महाराज आए। बड़ा स्वागत किया और विश्वामित्र जी बोले, महाराज एक दिन आप मेरी कुटिया पर पधारें तो बहुत अच्छा होगा। निमंत्रण जैसे ही दिया तो वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के यहाँ गए। विश्वामित्र जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के बाद जब विश्वामित्र जी महाराज उनसे प्रार्थना की कि महाराज कुछ दिन रह करके आप सत्संग कीजिए, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा नहीं महाराज, अब हमें अपने कुटिया पर जाना होगा। यहाँ जाइए यार। हमें अपनी कुटिया पर जाना होगा। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी को 10,000 वर्ष की तपस्या का पूर्ण फल दिया। लो महाराज, आपके लिए मैंने जो 10,000 वर्ष की तपस्या की उसका पूर्ण फल आपको देते। बड़े प्रसन्न हुए। और इसके बाद एक दिन वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ श्री विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज आए जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने केवल 2 घड़ी सत्संग का जो फल है वह विश्वामित्र मुनि को दिया कि मैंने जो 2 घड़ी सत्संग किया हो उस 2 घड़ी सत्संग का जो पूर्ण फल है मैं इन मुनि को देता हूँ। जैसे ही महाराज दिया, विश्वामित्र जी महाराज बड़े क्रोधित हो गए। अरे देखो तो सही, आप जब मेरे यहाँ पधारे तो मैंने 10,000 वर्ष की तपस्या का पूर्ण फल आपको दिया और केवल आपने 2 घड़ी का पूर्ण फल सत्संग का वो भी मुझे दिया। यह तो मेरा अपमान कर दिया आपने, घोर अपमान हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसका निर्णय तपस्या का पूर्ण फल ज्यादा है कि सत्संग का पूर्ण फल ज्यादा है, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा ना। तो निर्णय करने कहाँ चलें? जो सबसे श्रेष्ठ हो उसके यहाँ चलें। तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे पीछे बचने वाले भगवान हैं शेष। बच्चे लोग जानते हैं गुणा भाग करते हैं, तो गुणा भाग करने में जो पीछे बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं ना। जब पूरी पृथ्वी प्रलय कालीन हो जाती है तो केवल एक भगवान बचते हैं, उनका नाम है शेष। शेष भगवान के पास विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज गए और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, महाराज हम दोनों लोगों की एक समस्या है। क्या समस्या है? आप एक बात बता दीजिए कि तपस्या का पुण्य फल ज्यादा होता है कि सत्संग का पुण्य फल ज्यादा होता है? शेष जी ने कहा, आप लोग जानते हो, अरे किसी के सिर पर भार रखा हो और किसी के सिर पर भार रख करके उसके पूछें बार बार कोई प्रश्न पूछें, भैया ये चीज बता दो, ये चीज बता दो, तो वह खींच जाएगा। ऐसे ही शेष जी ने कहा, मेरे ऊपर तो पृथ्वी का भार रखा हुआ है, थोड़ी देर तक ये पृथ्वी आप लोग ले लो, इसके बाद आप जैसा जो कुछ कहेंगे मैं उसका निर्णय कर दूंगा।
विश्वामित्र जी महाराज से जैसे ही कहा, विश्वामित्र जी महाराज ने संकल्प किया कि मैंने अभी तक जितनी भी तपस्या की है उसका कोई पुण्य फल होता हो तो यह पृथ्वी भगवान शेष के माथे से उठ जाए। महाराज पूरी तपस्या का पूर्ण फल लगा दिया, तपस्या का प्रभाव दिखा दिया, पर पृथ्वी हिली नहीं बिल्कुल भी। और जैसे ही श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि यदि 2 घड़ी सत्संग की महिमा, 2 घड़ी सत्संग की महिमा का पूर्ण फल ज्यादा हो तो यह पृथ्वी उठ जाए। जैसे ही महाराज यह कहा तो पृथ्वी 2 घड़ी नहीं महाराज 4 अंगुल ऊपर उठ गई शेष जी के माथे से। और जैसे ही शेष जी के माथे से उठी, सभी मुनि महात्माओं ने तालियां बजाई हैं कि आज सत्संग की महिमा का चमत्कार हो गया। सत्संग की महिमा सबसे ज्यादा है, तपस्या की महिमा ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में सत्संग की महिमा का विधान कहा गया, सत्संग की महिमा सबसे ज्यादा है। हम सभी लोग 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत जी की रसमयी कथा और सत्संग का यहाँ दिव्य आनंद लेंगे। भागवत जी के माध्यम से यह सत्संग लाभ हम सभी लोगों को प्राप्त होना है। यह जो भागवत जी हैं, यह श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, साक्षात शब्दमय प्रतिमा है। तेने